की जय। सभी भक्त हंस जनों की जय। नित्यं बोधमयं स्वरूपममलं त्रैलोक्यपूज्यं गुरुं सद्विद्या सुविविच्य सार शिवदं शिष्यैः संसेवितम् आसीनं रुचिरासने शतकरे सौम्याकृतिं सन्निभं तं लीलाधृत विग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परम्। कबीर नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखं दातारमुत्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। नौम्यादि ब्रह्म सर्वस्य कारणं करणं तथा तद्रूपं सद्गुरुं वन्दे कर्मरेखा प्रशान्ते। नमः सद्गुरुदेवाय नमो मंगलरूपिणे नमः सत्यस्वरूपाय कबीराय नमो नमः। वंदनीय संत महापुरुषों, आप सभी धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, सद्गुरु प्रेमी, जिज्ञासुजन, मोक्षजन, महान श्री शांतिदास जी साहेब चंपारण से पधारे हैं। संत मंडली के सभी संतजन, साध्वी माताएं, साध्वी बहनें और आप सभी मेरे प्रिय आत्मन, कबीर सत्संग समिति और समस्त ग्रामवासी की ओर से यह सत्संग का आयोजन रखा गया है। महान श्री हिकीदास जी साहेब के नेतृत्व में, श्री रमेश्वर दास जी की अध्यक्षता में, साथी सहयोगी के रूप में ललित साहू जी, संतराम साहू जी, राजू भाई कारवानी जी, आनंदराम साहू जी, इस गांव की सरपंच महोदया श्रीमती योगिता पटेल जी और सभी ग्रामवासी, आप सभी सत्संग के कार्यक्रम में, समारोह में पधारे हैं। गांव से भी हैं और आसपास के गांव से भी हैं। ऊपर वाला, कल भी मैंने कहा था, आप तो ऊपर वाले हो। ऊपर जो लोग हैं, साहेब का लोग है, सदगुरु का लोग है, और सदगुरु के लोग में जहां साहेब निवास करते हैं वहां हंस रहते हैं। और सदगुरु के मुखारबिंद से निश्चित वाणी वचनों रूपी मोती को चुगलते हैं, तो आप हंस हैं। बड़ा सुंदर शब्द है ये हमारे कबीर पंथ में। हंस और काग और हंस सामान्य संसारी जनों के लिए, जिनके जीवन में विवेक का सर्वथा अभाव है,
उन्हें काग कहा जाता है। जो दीक्षा मंत्रधारी नहीं है, जिनके गले में कंठी नहीं है, उन्हें काग कहा जाता है। वैसे उन्हें साकट भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ी में साकट कहते हैं। और वस्तुतः साकट शब्द साकट से बना, शाकट से, शक्ति के उपासक। काग और हंस एक बड़ा सुंदर पद हमारे संत जन गाते हैं कि सदगुरु की क्या कृपा होती है हमारे जीवन में। क्या करते हैं साहब? जी मेरे सतगुरु दीन दयाल, अहो मेरे साहिब दीन दयाल। क्यों दीन दयाल है साहब? क्यों दीन दयाल है? क्यों हम साहब की वंदना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, शोभान करते हैं? क्यों? इसलिए जी मेरे सतगुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। जी मेरे सतगुरु दीन दयाल। काग मने कौवा, विवेकहीन, हंस मने परम विवेकवान। जिसके जीवन में विवेक नहीं है, खान पान का, रहन सहन का, बोली बचत का, उठना बैठने का कोई विवेक नहीं। एक तरह से वह मनुष्य के रूप में पशु ही है, पशु। और पशु का मतलब जानते हो क्या होता है? पशु शब्द बना है पाश से। पाश, पाश का अर्थ होता है बंधन। जो बंधन से युक्त है वो पशु कहलाता है। मैं निमोरा के सत्संग में बोला था इस बात का। देखो आज वहां से बहुत लोग आए हैं, तभी तो पंडाल भरा है, हैं? तब क्या शिकायत नहीं करना हो, और शिकायत भी हो तो तुम्हें सुननी पड़ेगी ऊपर वाला वालों। ये आपसे पंडाल नहीं भरा है, ये आसपास के गांवों से पंडाल भरा है। और कहना जरूरी भी है, दिया करे अंधेरा होना नहीं चाहिए, लेकिन होता ही है। हाँ, एक बात कही जाती है कहावत में, स्टेशन के बगल में गांव हो तो वहां के लोगों से गाड़ी छूटी जाती है। क्यों गाड़ी छूट जाती है? ले नहीं कर तुम्हारे ठही हवे, ये चल जब वो हो जाए, अभी तो बहुत देरी लगा। दूर से आने वाले समय से आते हैं, पास वाले प्रमाद करते हैं, और अक्सर ट्रेन छूट जाती है। ऐसे ही ऊपर वाले भी हैं, सोच रहे हैं ना हमारे गांव में सत्संग तो होते, नहीं जाओ तब घर में बैठे बैठे सुन लो। लेकिन ऐसा नहीं है। कभी आपने विचार किया, बड़े बड़े लोग हैं जो पूरा स्कूल खरीद रहे, इस टीचर की क्या बात है? लेकिन बड़ा सा बड़ा नेता होगा, बड़ा से बड़ा उद्योगपति होगा, वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजता है। स्कूल भेजता है क्योंकि स्कूल में सोशलाइजेशन है, सामाजिकरण है। तो गाली भी सीखता है तो चार अच्छी बात भी सीखता है, और ये जरूरी है जीवन के लिए। मैं भी कहता हूं गाली सीखना भी जरूरी है। हाँ, आप मेरे से सहमत हो या ना हो, क्योंकि अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्रतिकार करना आना चाहिए। और कभी कभी मैं छत्तीसगढ़ लोगों को थोड़ा मजाक भी बनाता हूं, माफ करना। क्यों मजाक बनाता हूं? कारण इतना सीधा मत बनो, इतना सीधा मत बनो कि
ये ठीक नहीं है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए प्रतिकार करने आना चाहिए। एक गाल को कोई मारा तो छत्तीसगढ़ी में ले देखा, एला मारे, एला मार के देखा, उहुल मार दी, एक खमो मार के देखा, एक खमो मार दिया। अब कातर में बता नहीं, ये ठीक नहीं है। अपने से किसी पर वार करना नहीं है, अपने से किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, लेकिन जो हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाए उसे सबक सिखाना भी आना चाहिए, सबक सिखाने भी आना चाहिए। ठीक है प्यारे अंजनों, इसलिए मैं कहता हूं साहेब जो हैं काग से हंस बनाते हैं सदगुरु, कौवे से। कौवे का मतलब जिसका खान पान ठीक नहीं, रहन सहन ठीक नहीं, बोली वचन ठीक नहीं, विवेक नहीं है। विवेक होना जरूरी है। आपके हर कार्य में, व्यवहार में विवेक का समावेश हो, और विवेक ही हमारी पहचान है मनुष्यता। नीतिकार का सुंदर श्लोक, आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषां अधिको विशेषो और धर्मेण हीना पशुभिः समाना। कितनी सुंदर बात नीतिकार कहते हैं, नीति के बनाने वाले, नीति के जानकार कहते हैं कि चार बातें मनुष्य और पशु में एक जैसी है। वो कौन कौन सी चार बातें? आहार भोजन, निद्रा नींद या विश्राम, आहार निद्रा भय अपनी जान का भय, मैथुन संतानोत्पत्ति। ये चार बातें मनुष्य में है, पशु में भी है, पक्षियों में भी है। चार बातें। भोजन आपको भी चाहिए, भोजन वो भी, उसे भी चाहिए, पशु को भी भोजन चाहिए। शरीर के संचालन के लिए भोजन आपकी भी जरूरत है और पशु की भी जरूरत है। विश्राम आप भी करते हो और पशु भी विश्राम करता हुआ देखते हो। आप देखते नहीं, कई जुगाली करते बैठ करके, पौराते बैठ करके, देखा है? विश्राम से भी चाहिए, आहार निद्रा भय अपनी जान का भय, अपनी जान का भय सबको है भाई। प्राण रक्षा के लिए सब लोग प्रयत्न करते हैं और प्राण रक्षा के लिए वीर से वीर भी होता है, साहसी व्यक्ति भी, बलवान व्यक्ति भी अपनी जान की रक्षा करता है। साहस और दुस्साहस में यही अंतर है। अब सामने से ट्रेन आ रही हो और कहोगे कि मैं नहीं डरता, ये तुम्हारा दुस्साहस है, और ये दुस्साहस नहीं, मूर्खता है। सामने से सामने अचानक सांप आ जाए, कोई विषधर आ जाए, उस विषधर से अपने प्राणों की रक्षा करना सहज स्वभाव है। और यदि कोई नहीं करता है तो समझ लो वो मंद बुद्धि है, तभी नहीं करता। प्राणों की रक्षा के लिए प्रयत्न करना हमारी सहज प्रवृत्ति है। प्यारे हर्षद, प्राणों की रक्षा करना, तो जान का भय सबको होता है। कभी कभी देखना तुम्हारे आंगन में छोटी सी चींटी चल रही हो और तिनके से उसके पीछे थोड़ा सा ऐसा लगा दो, फिर तो इतना जोर से भागती है, इधर उधर देखती भी, लगता है तो कोई दुश्मन आ गया। हाँ, जान का भय सबको है। शेर को भी जान का भय होता है, माना कि वो जंगल का राजा है। बहुत बार तो लकड़बग्गा भी उसे दौड़ा देता है, जिसको हायना कहते हैं अंग्रेजी से, दौड़ा देता है।
एक वीडियो वायरल हुआ था व्हाट्सएप पे, जिसमें गिर जंगल है, ये हमारे देखो भाई नीरज, क्या नाम, नीरज जो मान साहब के पुत्र है, अभी कल बता रहे साहब हम गुजरात के भ्रमण में थे, बहुत जगह घूमे, वहां गिर में एशियाटिक एलॉयन जो होते हैं शेर, उसका एकमात्र आश्रय है एशियाटिक एलॉयन। तो जिस वीडियो को मैंने देखा, एक सामान्य गांव का कुत्ता शेर को दौड़ा दिया। क्यों? इसलिए कि अचानक झपट्टा मारा शेर पर कुत्ता। तो जान का भय तो सबको होता है, वो सोचा शेर लगता है कि कुछ खतरनाक लगता है, इतनी हिम्मत कर रहा है तो अपनी जान का भय सबको होता है भाई। शेर हुआ तो क्या हुआ, वो भी बचता है, बचाना चाहता है स्वयं को। तीन बातें हो गई, आहार, निद्रा, विश्राम, भय, मैथुन यानी संतानोत्पत्ति। सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रकृति की व्यवस्था है, सृष्टि संचालन हेतु, वंश वृद्धि हेतु, सब संतानोत्पत्ति करते। समय आने पर कुत्ता, बिल्ली से लेकर पशु पक्षी सब ये अपने आप होता है, ये प्रकृति की व्यवस्था है, कोई विशेष प्रयत्न नहीं। इसलिए पशुओं को पशु क्यों कहते हैं, अभी मैंने बताया, पाश से युक्त, बंधन से युक्त, वो प्रकृति के नियम से बंधे हुए हैं, उससे ज्यादा उन्हें करने का कर भी नहीं सकते, क्योंकि ज्यादा करने के लिए उसके पास विकसित मन चाहिए, और विकसित मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो विशेषता सिर्फ मनुष्य में है, वो विशेषता मनुष्य में है। संतानोत्पत्ति सभी करते हैं, मनुष्य भी करता है, पशु भी करता है। क्या विशेषता हुई बताइए? नीतिकार का कथन कि नहीं भाई, ये चार बातों से ही आप मनुष्य नहीं हो। ये चार बातें तो पशुओं में भी देखने को मिलता है, पक्षियों में भी देखने को मिलता है। फिर विशेषता किस बात की है? धर्म, धर्म माने विवेक, धर्म माने आचरण, धर्म माने चरित्र, धर्म माने कर्तव्य का बोध, धर्म का अर्थ है खाद्य अखाद्य का बोध, धर्म अर्थ है पेय अपेय का बोध। इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम विवेक। तो साहब ने कहा, साहब कहते हैं कि कौवा और हंस कौन है भाई? काग माने कौवा, कौवा वो है जिसके अंदर विवेक नहीं है, वो अच्छी से अच्छी चीज भी खा ले और बुरी से बुरी चीज भी खा ले। हाँ, सड़क में पड़ा हुआ चूहा भी चोंच मार ले, चूहे में भी चोंच मार दे, और सड़क के आजू बाजू में वहां भी चोंच मार दे। समझ गए? और क्या ज्यादा समझाना? और कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि बच्चे के हाथ में कटोरी में खीर है, तो देख लिया ये तो बच्चा है, छोटा है, वहां भी आगे चोंच मार दे। जो खीर में भी चोंच मार दे, जो गंदगी में भी खीर चोंच मार दे, उसी का नाम कौवा। लेकिन जो सिर्फ खाद्य को ही खाए, उचित को ही करे, उसका नाम हंस। और हंस के बारे में कहते हैं, हंस की चोंच में कुछ ऐसी कुछ विशेषता होती है कि यदि दूध में भी पानी मिला करके दे दो तो पानी अलग कर देता है और दूध को पी जाता है। ये काफी की बात है, काफी इसका वर्णन, लेकिन हंस का उदाहरण लेकर साहब ने आपको बताया कि आप विवेकवान बनो तो आप सभी हंस हो।
और ऊपर वाला गांव है, सतलोक है, मानसरोवर है। यहाँ आप सभी हंस संत गुरुजनों के मुखार बिंद से निकली हुई मोती को चुग रहे हैं, यही चुग रहे हैं प्यारे हंसनों। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, संत गुरु, संत से, साधु से, गुरु से बड़ा ऐसी जगत में कोई नहीं। सबसे बड़ा ही ऐसी कोई संसार में है तो गुरु है, सबसे बड़ा ही। क्योंकि दुनिया में जितने भी संबंध हैं सब शरीर के आधार पर हैं, और शरीर के आधार पर जो संबंध निर्मित हैं वहां कहीं ना कहीं स्वार्थ है, कहीं ना कहीं उम्मीद है, आशा है, कहीं ना कहीं अपेक्षा है कुछ मिलने का, कुछ प्राप्त होने का। लेकिन गुरु और शिष्य का संबंध परम पवित्र संबंध है, जहां कोई आशा और उम्मीद नहीं, जहां सिर्फ शिष्य की आत्मोन्नति हो, यही प्रयोजन रहता है गुरु का। कितना सुंदर भाव, कितना बड़ा भाव। साहिब की एक साथी की बड़ी प्यारी है, क्या मर्यादा साहिब ने बताई गुरु और शिष्य के बीच में। शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। शिष्य को कैसा चाहिए कि शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। और गुरु की विशेषता क्या है? और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले। क्या मर्यादा है बताओ कि शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ उधार दे, न्योछावर कर दे, कि साहेब सब कुछ आपका ही है, होना चाहिए। यही शिष्य की पात्रता है, यही योग्यता है। गुरु के प्रति संपूर्ण भाव, न्योछावर का, त्याग का, समर्पण का। गुरु धनी धर्मदास साहब ने सब साहब को दे दिया। कहते हैं 56 करोड़ की संपत्ति। आज भी माना कि आज पैसे का अवमूल्यन हो गया है, हो गया है ना। एक समय में अभी भी बुजुर्ग बैठे होंगे, कुछ 80 साल 90 साल के होंगे, उनसे पूछो उनके जमाने में 1 रुपए का क्या कीमत होती थी। 1 रुपए और आज 1 रुपए की क्या। उस समय में 10 रुपए में 1 बोरी सीमेंट आ जाता था, जो मैं जानता हूं, और मेरे से बहुत वो लोग बुजुर्ग हैं। और आज सीमेंट का दाम है 275 रुपए, 300 रुपए, तो 10 रुपए का कितना अवमूल्यन हो गया। इस समय विचार करो, आप अपने बच्चे को 10 रुपया खजानी खाने के लिए दे, माता लोग ऐसे घुमेट के तौर पर फेंक ले 10 रुपये कहीं आते का 10 रुपया दे 10 बड़ा। बिल्कुल ये बच्चे 10 रुपये नहीं लेते नहीं, कहते मम्मी 10 रुपये में क्या आता है, 10 रुपये देती हो। कितना बड़ा अवमूल्यन हो गया। लेकिन दान दक्षिणा की बात आएगी तो एकदम याद करके रखे, गांठ बांध के रखे। पहली 1.25 रुपये चढ़ाए, कथा में कहा ये सब कार्यक्रम में कभी भी 1.25 रुपये चढ़ाते हो। सब जगह आपने विचार कर लिया, बजट बढ़ा दिया, लेकिन पूजा पाठ में 100 रुपये नहीं छोड़े। अब वो 100 रुपये कब के जमाना है बताओ तो बड़ा, कब के जमाना है? हाँ, सोचने की बात है। कितना बड़ा अवमूल्यन हो गया रुपए का। तो विचार करिए कि साहब ने जो मर्यादा बनाई कि शिष्य को ऐसा
छू ना ले। धर्मदास साहब ने 56 करोड़ सबकी संपत्ति साहब के चरणों में भेंट की। इसीलिए आज धर्मदास साहब का नाम है, क्योंकि धर्मदास साहब का नाम कोई बहुत बड़ा दान कर दिया इसलिए भी नहीं है, उस दान के पीछे जो बहुत बड़ा रहस्य है, भाव है, उसे समझने की जरूरत है। धर्मदास साहब ने अपनी जय जयकार कराने के लिए, पत्थर में नाम लिखवाने के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए, पुण्य प्राप्ति के लिए 56 करोड़ की संपत्ति साहब को नहीं मिली। तो कैसे दी उसके पीछे अगर आप गहराई में विचार करो, चिंतन करो, तलाशो तो पाओगे कि शत्रु कबीर साहब के प्रति धर्मदास साहब के मन में पूर्ण समर्पण का भाव। अरे तब उसके पास 56 करोड़ की संपत्ति थी, माना कि उसके पास 1 अरब की भी संपत्ति होती तो शायद 1 अरब भी चढ़ा देते, 10 अरब की संपत्ति होती तो 10 अरब चढ़ा देते। बात संपत्ति की नहीं, कितने की, बात समर्पण की। गुरु के प्रति जब इतना बड़ा विश्वास पैदा हो जाता है, भाव पैदा हो जाता है, तो मन में आता है मैं गुरु को क्या दे डालूं, क्या चढ़ा दूं, क्या समर्पित कर दूं। हमारे कबीर पंथ में विशेषकर धर्मदासी परंपरा में नारियल भेंट करने का रिवाज है। ये नारियल क्या है? ये भी अपने सिर को चढ़ाने का प्रतीक है, संकेतक। रुपया पैसा तो आप चढ़ाते हो, सदगुरु में अपने सिर को भी चढ़ाते हो, और सिर को चढ़ाना ही धर्मदास साहब का पर्याय था। उन्होंने सिर को चढ़ाया, अभिमान को चढ़ाया, अहम को चढ़ाया। बहुत लोग ऐसे हैं जो चौकार की होती तो नारियल भेंट करने आते हैं। हमारे कबीर पंथी भी जो धर्मदासी परंपरा से भिन्न हैं, जिनको ज्यादा पता नहीं है या पता होते भी भाव नहीं है, तो नारियल भेंट करने आते मैं देखता हूं। ऐसे नारियल के पकड़ के लाते, एक हाथ में लाल की कते कर रखो साहब, रख दे भाई तो ये कर माने। अब ऐसे पकड़ के लाते हैं जैसे कई लड़का लोग के गेबड़ी पकड़ के लाते हो ना तुम लोग, कभी कभी बहुत देर में खेला था चल काम कर, वैसे नारियल का गेबड़ी पकड़ के कहीं सहारा बाबा में चढ़ा रहा था उसका। मैं बोला एक दिन एक जगह गया था नारियल चौकार की, मैंने कहा देखो भेंट और देना में अंतर है। नारियल देने नहीं आए हो यहाँ, भेंट करने आए हो, और भेंट के साथ भाव जो देना चाहिए तो चढ़ाओ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे नारियल चढ़ाने से, कोई जरूरत नहीं। जब तक भाव नहीं जुड़ता है नारियल के साथ या किसी भी चीज के लिए, तो वो दान देना नहीं, भेंट नहीं कहलाएगा। क्या हुआ तुम करोड़पति अरबपति की लखपति अभिमान के साथ आके संतों को चढ़ाओगे, लो साहब रखो? नहीं। हमारे मुकुलमणि राम साहब थे, मैं जब धर्माधिकारी नहीं था, पत्रिका का काम करता था संपादन का, तो एक बार एक बड़ा मंत्री आया, उसका नाम हम तो शायद नहीं करेंगे, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी मायावती की, उस सरकार में वो मंत्री भी थे, स्वामी प्रसाद मौर्य उनका नाम, शायद अपने। तो आए थे प्राकृतिक महोत्सव में, उसी समय साहब ने संकल्प लिया था कि एक छोटा सा तालाब भी होना चाहिए, भक्त जन आते हैं और लहरतारा का जल ले जाना चाहते हैं अपने साथ, तो थोड़ा साफ सुथरा हो, चारों तरफ घाट हो। तो साहब ने, मुकुलमणि राम साहब ने एक छोटा सा कुंड बनवाया, चारों तरफ घाट, सीढ़ियां, जो गए होंगे वो जानते, स्मारक के ठीक बगल। उसी साल उस तालाब के निर्माण की आधारशिला रखी थी
खुदाई करनी थी। साहब ने पहले 5 कुदाल खोदी जमीन को, उसके बाद संतों ने, उस मंत्री ने भी 5 कुदाल चलाई।